मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ मतदान, और दिखाएंगे कैमूर में कैसे पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र में अन्नप्राशन सह मतदाता जागरूकता का हुआ आयोजन। चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां पूरे देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है। तो इसी के मद्देनजर संपूर्ण भारत में कल 5वें चरण की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। झारखंड प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में कोडरमा लोकसभा चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर उचित व सुचारू चुनाव कार्यों के संचालन को लेकर मतदान करा रहे पदाधिकारियों कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही मतदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया और संबंधित बूथ के बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को उनके दायित्व के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत चुनाव प्रक्रिया में समाप्ति के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह के द्वारा संयुक्त रूप से समरालय उपायुक्त कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उनके प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया। किसी को अगर डिटेल आदि की हो, आज कोडरमा लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभी भी गांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसको देख करके पुलिस जो है और भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही जो अभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको भी पुलिस जो है सुरक्षा के घेरे में लेकर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी और इसके बाद जो भी अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो सब किए जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 21 गांडे विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा 20 बरकट्टा धनवार बगोदर जमुआ एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है। ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर, क्योंकि अभी भी मतदाता कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए हैं। और अगर गांडे विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसमें 66.45% ये जो अनुमानित अभी तक का वोटिंग का फिगर है। हम लोगों के इस पोल के दौरान किसी भी तरह की कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की खबर ईवीएम से संबंधित कोई भी दर्ज नहीं की गई है। लगभग 53 मशीनें जो BUCU वीवीपैट हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में और उपचुनाव के लिए भी जो मशीन थी BUCU वीवीपैट को मिला के लगभग 53 मशीनें को तकनीकी तौर पे ख़राब होने के कारण ससमय बदला गया है, जिसके कारण कि मतदान की प्रक्रिया जो निर्धारित समय एक जो रहता है उससे बियॉन्ड जाकर वो बाधित नहीं हुई है। इसके अलावा सभी तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा है। हमारे जो 1653 बूथ हैं और कुल कोडरमा और बरकट्टा का भी मिला के 2552 बूथ हैं। इन सभी का जो ईवीएम जो कोल्ड ईवीएम 35 बूथ को छोड़कर हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित बरजगिरी में आज रिसीव हो जाएगा, जो कि मिडनाइट तक देर रात्रि तक चलेगा। और P+1 अराइवल जो है हमारे यहाँ से 35 बूथ हैं गावा तीसरी के, जो कि दुरुस्त होने के कारण में इनका अराइवल ये कल होगा। और इसको प्रॉपर SOP के तहत में सीलिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स और प्रत्याशी के समक्ष कल सुबह 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के अभी तक हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे फील्ड में थे उनके द्वारा भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसको कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ और हमारे BDO CO जोनल मजिस्ट्रेट से जो भी खबर प्राप्त हुई है
शांतिपूर्ण वातावरण में सुचारू तौर पे मतदान हुआ है और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से जहां गावा प्रखंड के सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लग गई थी। आपको बता दें कि इस बार महिला मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। साथ ही साथ बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं को आने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं बूथों पर सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवानों को लोगों ने खूब सराहा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से जो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग समेत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों के लिए कल सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे थे। शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। नौजवान तो नौजवान, साथ ही साथ दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान के इस पर्व में हिस्सा लिया। कैसा लग रहा है आपको? ये मोदी जी की लहर में जो मोदी जी विकसित भारत की जो ये गारंटी दिखाए और माताएं बहनें इतने उत्साहित से ये दोपहर 2 बजे के टाइम में ही 60% वोटेज यहाँ मतदान हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुई है। और हमको लग रहा है 60 में अगर 600 मतदान अगर हुई है तो उसमें से 550 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुई है। फिर से नरेंद्र मोदी जी की जनता की चाह है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और देश हित के लिए बेहतर कार्य करें। क्या संदेश देंगे जनता को जो मतदान अभी नहीं कर पाए? वो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था भी दिए हैं गाड़ियों का, वो आएँ और मतदान करें। और हम लोग प्रयास चाह रहे हैं कि 80% तक यहाँ मतदान करें। जो गिरिडीह जिला में एक संदेश है वो छाजा गौतम्बा खांगो की जो स्कूल है कि 80% वहाँ मतदान किया और जागरूकता का पहचान हम लोग मतदान तो कर लिए। कैसा लग रहा है मतदान करके? कैसा लग रहा है मतदान करके? मतदान तो हमारा एक नंबर ही रहा है। जय श्री राम। लोगों को क्या संदेश देंगे आप मतदान करने के लिए? आप जैसे लोग अगर मतदान कर रहे हैं आके खुद से चल के, तो और लोगों को तो आना चाहिए जो स्वस्थ लोग हैं। क्या कहेंगे वो वैसे लोग? हम लोगों को यही कहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोग के बीच में जो काम किए हैं, आप गरीबों को जो देख किए हैं, गरीबों को शौचालय देने का काम किए, गरीबों को गैस चूल्हा देने का काम किए, गरीबों को इंदिरा आवास देने के लिए काम किए। यही सब सरकार की सूचना दे करके अपना मतदान करने की अपील करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। कितने बार आप मतदान अभी तक दे चुके हैं? इसको लगा के 2 बार दे चुके हैं। दूसरी बार मतदान किए आप? कैसा लग रहा है? लोगों को क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। अच्छा। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर कैमूर से जो जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र तोड़ी सेकंड पर पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से अन्नप्राशन का आयोजन किया गया, जिसमें सेविका, सहायिका, आशा, जीविका और अन्नप्राशन करने वाले बच्चों की माता सहित अभिभावक उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई, जैसे मतदान का महत्व, मतदान सबके लिए क्यों जरूरी है आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका कुमारी अरुणिमा मौर्य और माधुरी के साथ सैकड़ों महिला उपस्थित रहीं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से जो बंगाली एसोसिएशन पाकुड़ के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार देर शाम को भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ के गांधी चौक स्थित हिंदू मिलन परिसर मंदिर में बंगाली समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बंगाली समुदाय के महिला, पुरुषों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की नृत्य प्रतियोगिता, रविंद्र संगीत, कविता पाठ और साथ ही साथ प्रतियोगिताओं के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया गया। बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष मानिक चंद्र देव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष हम लोग बंगाली समाज बांग्ला पंचांग अर्थात बांग्ला तिथि 25 वैशाख को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं और शाम को उन्हीं की रचनाएं, कविताएं, पाठ, रविंद्र संगीत, नृत्य आदि के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर बेंगली एसोसिएशन के निरंजन घोष,
प्रवीण भट्टाचार्य, मानिक चंद्र देव, देव मुखर्जी, अंबिका राय चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। 25 बैशाख जो कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम है। एक्चुअली हम लोग 25 बैशाख में माल्यार्पण किए थे रविंद्र चौक में, पाकुड़ का रविंद्र चौक, वहाँ पर हम लोग माल्यार्पण किए थे, वहाँ भी सब समावेश हुए थे। आज प्रोग्राम हम लोग का है जिसमें संगीत, डांस एवं कविता पाठ और कवि का ऊपर कुछ रचना सब कुछ प्रस्तुत कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग हम लोग हर साल इसके लिए देते हैं। आज तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हुए हैं, इसे पार्थो मुखर्जी, पार्थो मित्रो, इस तरह का बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, प्लस सिंगर जो है वो तो है। ये हर साल का भांति हम लोग इसको चाहते हैं। इसके बाद हम लोग का नजरुल जयंती है, वो है आपका मई महीने का 25 को, वो हम लोग झिगाड़ी स्कूल में उसको प्रस्तुत करेंगे। वहाँ भी गांव के जो बच्चे हैं उन लोग को लेके हम लोग प्रस्तुत करेंगे। शुभ नाम क्या होगा सर? माणिकचंद देव। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।